हेलो एवरीवन। फाइनली हम मैट्राइसिस का सबसे इम्पॉर्टेंट और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो हम सीखने वाले हैं, जो मैट्राइसिस मल्टीप्लिकेशन कहलाता है। मैट्राइसिस मल्टीप्लिकेशन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आपको फेस करने होंगे एग्जामिनेशन में या फिर आगे जब आप मैट्राइसिस के क्वेश्चन सॉल्व करोगे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, ज़्यादातर क्वेश्चंस जो हैं आपको मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के ऊपर बेस्ड होंगे। ठीक है, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे किया जाता है, किस किस टाइप से हम कर सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे, सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए हम एक बात समझ लें कि हमारे लिए ऑर्डर मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑर्डर, मैट्रिक्स कैसे मल्टीप्लाई होंगी और क्या हर मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो जाती है या नहीं, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो एक चीज़ नोटिस करना जब मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ। ठीक है, जैसे ये एक मैट्रिक्स है मेरी 2 3 4, इसका क्या ऑर्डर होगा? ये मेरी एक ए मैट्रिक्स है। ठीक है, इसका ऑर्डर है 2/2। एक मेरी बी मैट्रिक्स है 5 6 7 8। ठीक है, दोनों मैट्रिक्स हैं, इसका भी ऑर्डर कितना है? 2/2। ठीक, ये दोनों मैट्रिक्स जो मेरी हैं इनको मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, बट ये मैं कैसे डिसाइड करूँगा कि ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होंगी कि नहीं होंगी? ठीक, इस चीज़ को हम ध्यान से देखते हैं। देखो, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2/2, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर है 2/2। अब यहाँ पर जो ए मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम, मतलब m मल्टीप्लाई n लिखते हो ना ऑर्डर को, तो ये तो रो हो गया, ये हो गया कॉलम। ठीक है, ये कॉलम, और ये जो बी मैट्रिक्स है उसमें ये रो बता रहा है, ये कॉलम बता रहा है। ठीक है, अभी 2/2 दोनों 2/2 हैं, इसलिए लगेगा कि सेम ही लिख रहे हो सर आप तो, बट ये मेरे लिए मैट्रिक्स ए का कॉलम, ये मेरे लिए मैट्रिक्स बी का रो, ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ठीक है, ये दोनों होना चाहिए सेम। अगर ये दोनों सेम हैं तभी मैं मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाऊंगा, वरना नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, इसके बाद एक और लॉजिक समझो कि अब जो नई मैट्रिक्स मेरी बनेगी, ठीक है, ए मल्टीप्लाई बी जो तो आप करने वाले हो, ए बी जो एक मैट्रिक्स बनने वाली है ए बी, उसका ऑर्डर क्या होगा? ठीक है, ए बी जो मैट्रिक्स है उसका क्या ऑर्डर होगा? उसका ऑर्डर ये होगा, ये जो दोनों मेरे लिए ए का कॉलम और बी का जो रो है, नंबर ऑफ रोज, ये दोनों तो हट गए। ठीक है, ये हट गए, बचा क्या? यहाँ पर 2, यहाँ पर भी 2, तो ये जो नई मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा? 2/2। ठीक है, ये मुझे ध्यान रखना है। अब इस चीज़ में 2/2 बहुत था। ठीक है, बोलोगे क्या है, सेम ही सेम बता दिया, कुछ अलग सा देखते हैं। अलग जो है मैं ऑर्डर्स लूँगा दो मैट्राइसेस के। ठीक है, एक मैट्रिक्स है मेरी x जिसका ऑर्डर है 2 × 1। ठीक है, मतलब 2 रोज हैं, एक कॉलम है। एक मेरी y मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 × 1। ठीक है, तो क्या ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो सकती हैं? मतलब इज एक्स वाई पॉसिबल है क्या? वो हम चेक करते हैं। देखो, 2 × 1, यहाँ पर क्या है? 3 × 1। ठीक, मैंने क्या कहा था? x वाली जो मैट्रिक्स है, ठीक, उसका क्या देखना है मुझे? कॉलम। ठीक है, कॉलम, ये रो है, ये कॉलम है, तो कॉलम। और y जो मैट्रिक्स है उसका रो, ये दोनों क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। क्या ये दोनों सेम हैं? ऑब्वियसली नहीं। कोई सेकंड क्लास का बच्चा बोल देगा 1 और 3 अलग अलग हैं, शेप अलग अलग दिख रहे हैं सर, सेम नहीं है। बिल्कुल सही बात है, तो ये सेम नहीं है। अगर ये सेम नहीं है तो ये दोनों मैट्रिक्स नहीं मल्टीप्लाई हो सकती एक्स वाई के फॉर्म में। अब इस बात को वापस से सुन लो, एक्स वाई के फॉर्म में ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं हो सकती। इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं वाई एक्स करना चाहूँ तो हो जाएगा क्या? वाई एक्स देख लेते हैं, 2 × 1। ठीक है, y को मैं पहले 3 × 1। ठीक, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पर होगा x का क्या हो जाएगा? 2 × 1। ये और ये सेम होना चाहिए, अभी भी सेम नहीं है। ठीक है, ये दोनों मैट्रिक्स मल्टीप्लाई नहीं होंगी। इन केस यहाँ पर होता
अगर मैं यहाँ पर 1 ही लिख देता, सपोज करो थोड़ा और चेंज कर देता, ये 3 × 2 की मैट्रिक्स थी, ये 2 × 1 की मैट्रिक्स थी, तो XY अभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, मैंने एक नया एग्जाम्पल ले लिया, X को मैंने लिया 2 × 1 और Y को मैंने लिया 3 × 2, ये ऑर्डर्स हैं उनके, तो XY अभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, XY पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये और ये सेम नहीं है। ठीक है, बट क्या YX पॉसिबल है? YX के लिए देखो क्या होगा, 3 × 2 Y का ऑर्डर और X का ऑर्डर क्या है, 2 × 1। ये और ये सेम है, तो ये दोनों मैट्रिक्स को मैं क्या कर सकता हूँ, मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरी नई मैट्रिक्स बनेगी उसका क्या ऑर्डर होगा, उसका ऑर्डर होगा 3 × 1। ठीक है, ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है ऑर्डर जानने का। जब मैं दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करूँगा तब इसमें हमको एक और बात पता चलती है कि हर टाइप की मैट्रिक्स, हर दो मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते अनलेस एंड अनटिल ये ऑर्डर वाला फंडा क्लियर हो। ठीक है, अगर सेम हो रहे हैं कॉलम और रो तब जाके तो मल्टीप्लाई होगा, नहीं तो नहीं होगा। इस चीज़ से एक और चीज़ सोच सकते हो कि हम कॉलम सेकेंड वाले का मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम देखते हैं और सेकेंड मैट्रिक्स का रो देखते हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम मल्टीप्लाई करते होंगे तो ये दोनों चीज़ें एक वाइटल रोल प्ले करती होंगी। बिल्कुल सही है। अब सपोज करो कि दो मैट्रिक्स, हम सीखते हैं मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो पहले हमको एक इजी वाला देखेंगे, 2x2 की दो मैट्रिक्स ले लेंगे। ठीक है, ये इससे मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी मैट्रिक्स, ये सपोज करो मेरी मैट्रिक्स A है, ये मेरी B है मैट्रिक्स, यहाँ है 1, यहाँ है 2, यहाँ है 3, यहाँ है 4, यही नंबर्स मुझे बहुत पसंद हैं, 5, यहाँ 6, यहाँ 7, यहाँ 8। ठीक है, अब वैसे तो मुझे 0 भी पसंद है, मैं 0 ले लेता, बट ठीक है कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। A और B मेरे लिए दो मैट्रिक्स हैं, मैंने ये दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब जो लॉजिक था वो हम समझ गए थे कि ऑर्डर जो है दोनों के क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सेम कैसे होने चाहिए, इसका कॉलम और इसकी रो, ठीक है, सेम होना चाहिए। अब क्योंकि ये दोनों 2x2 के मैट्रिक्स हैं तो मैं बेमतलब में परेशान नहीं होऊंगा, मुझे पता है कि ये 2 और ये 2 तो सेम ही है और बचे 2 और 2, तो नई जो मैट्रिक्स है वो 2x2 ऑर्डर की ही होनी है। ठीक है, स्क्वायर मैट्राइसिस कहलाती है ना हमारी, हमने जो टाइप्स ऑफ मैट्राइसिस में पढ़ा था, ये स्क्वायर मैट्राइसिस है मेरी। तो दो स्क्वायर मैट्राइसिस को मैं बहुत इजीली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ अगर उनका ऑर्डर सेम है तो, और जो नई मैट्रिक्स आएगी वो भी उसी ऑर्डर की रहेगी। अब जो लॉजिक बोल रहे थे हम कि हम रोज और कॉलम्स को क्यों देखते हैं, तो वो चीज़ समझना है। जब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, जब मुझे इनको मल्टीप्लाई करना है तो दो बातों का ध्यान रखना है। पहली बात तो ऑर्डर सेम होना चाहिए। ऑर्डर कैसा सेम होना चाहिए, ये और ये चीज़ सेम होनी चाहिए। इसके बाद सेकेंड चीज़ मुझे क्या ध्यान देनी है, जो बाकी के जो दो मेरे लिए नंबर्स बच रहे हैं 2 और यहाँ पर भी 2, उसकी मेरे लिए एक नई मैट्रिक्स बनेगी। ठीक है, अब अगर मुझे पता है कि 2x2 ऑर्डर की मैट्रिक्स बननी है तो यहाँ पे 4 ब्लैंक स्पेसेस होंगे ए बी मैट्रिक्स में। मल्टीप्लाई होने के बाद जो ए बी मैट्रिक्स मेरी बची उसमें 4 ब्लैंक स्पेसेस होंगे। अब उन 4 ब्लैंक स्पेसेस को ही मुझे भरना है, मल्टीप्लाई करना है। देखो एडिशन में क्या होता था, बहुत ध्यान से समझना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। एडिशन में क्या होता था, मैं 1 को 5 से ऐड करके यहाँ लिख देता था। ठीक है, मैं क्या कर देता था, 1 + 5। कोई लोग ये लॉजिक लगा सकते हैं कि सर मल्टीप्लाई में और क्या है, क्या परेशानी क्या है, 1 × 5 कर दो, हो गया काम। फिर कोई बोलेगा नहीं, हमने जब स्टार्ट किया था लेक्चर तो एक बात बोली थी कि ये कॉम्प्लेक्स कोई फंडा है, तो अगर कॉम्प्लेक्स है तो 1 × 5 करने में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। 1 की टेबल तो सबको आती है ना, अभी KG2 के बच्चे को पूछो, 1 की टेबल सुनाएगा बहुत प्यारे तरीके से, 1 × 1 1 × 2 is 2। ठीक, पर ऐसा नहीं है। करना क्या है मुझे, बहुत ध्यान से देखना, मैट्रिक्स A का रो, मैट्रिक्स A का रो मल्टीप्लाई होता है मैट्रिक्स B के कॉलम से। बहुत ध्यान से इस बात को वापस से बोलता हूं मैं, वापस से तुम लोग सुनना। मैट्रिक्स A का रो मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स B के कॉलम से। ठीक है, और ये मल्टीप्लाई होने के बाद कहाँ जाएगा, ये मल्टीप्लाई होने के बाद ब्लैंक नंबर जो स्पेस नंबर 1 है या पोजीशन नंबर A11 को फिल करेगा। ठीक है, अब और ध्यान से देखना, उसके बाद
यही रो पहले तो इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर उसके बाद यही रो इससे मल्टीप्लाई होगी, समझ रहे हो? और ये कौन सी जगह भरेगा? ये यहाँ पर, ये पहले मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर और उसके बाद ये फिर मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से इस चीज को समझ लो। ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, ये मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, ये जब पहले इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा, जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर आएगा। ठीक है, चलो भर के देख लेते हैं। ठीक, पहला स्टेप बहुत आसानी से करते हैं। 1, ये जो कॉलम है, ये जो रो है सॉरी, ये इस कॉलम से मल्टीप्लाई होना है, बहुत ध्यान से देखना। 1 मल्टीप्लाई 5, अब एक बीच में प्लस साइन होता है, ठीक है, दूसरे एलिमेंट को बाइफरकेट करने के लिए, हटाने के लिए, तो 2 जो है मल्टीप्लाई होगा मेरा 7 से। ठीक, समझ में आ रही है बात? ये हो गया मेरे लिए 1-1 पोजीशन। ठीक है, मैट्रिक्स जो मल्टीप्लाई होने के बाद रिजल्टेंट मैट्रिक्स जो है उसका 1-1 पोजीशन। सेकंड देखते हैं, ये मल्टीप्लाई होना है इससे, ये 2 मल्टीप्लाई होना है 8 से, और बीच में एक एडिशन का साइन, 2 मल्टीप्लाई हो गया 8। ठीक, ये तो मेरे लिए क्या हो गया, ऊपर के 2 पोजीशंस। ठीक, अब मेरे को नीचे की भी 2 पोजीशन फिल करनी है। ठीक है, कर लेते हैं। अब यहाँ की 2 पोजीशन के लिए ये मेरे लिए यहाँ पे मैट्रिक्स ए का सेकेंड रो, मैट्रिक्स ए का सेकेंड रो पहले मल्टीप्लाई होगा पहले वाले कॉलम से मैट्रिक्स बी के, और उसके बाद फिर मल्टीप्लाई होगा दूसरे वाले से। ठीक है, तो जब 3 पहले 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई 7, फिर यहाँ 3 मल्टीप्लाई 6 प्लस 4 मल्टीप्लाई 8। ठीक, अब जोड़ना घटाना करना है हमको। ठीक है, घटाने के लिए माइनस साइन तो कहीं है नहीं सर, बट ठीक है, जोड़ना ही है सिर्फ। 5, 1 मल्टीप्लाई 5 इज 5, 2 मल्टीप्लाई 7 इज 14, 5 प्लस 14 इज हाउ मच, 19। ठीक, ये मेरे लिए पहला ब्लैंक स्पेस जो हमने बात करी थी वो आ गया, टेलर स्विफ्ट। 6 मल्टीप्लाई 1 इज 6, 2 मल्टीप्लाई 8 इज 16 ही होता है ना, हाँ 16 प्लस 6 इज 22। बढ़िया मैथ से यार आपकी। ठीक है, आगे देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 5 इज 15, 4 मल्टीप्लाई 7 इज 28। नाउ 15 प्लस 28 यहीं से कॉम्प्लेक्सिटी चालू हुई। ठीक है, दैट इज हाउ मच, 43। कोई इशू नहीं, आगे देखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 6 इज 18, और यहाँ पे कितना हो गया, मैं कितना हूँ 32 प्लस 18 इज 50, सो नो इशूज। चलो, ये हो गई हमारी रिजल्टेंट मैट्रिक्स। 2x2 के 2 मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई अगर मुझे करना है तो तरीका ये है, आंसर ये है। ठीक है, इस लेक्चर को 2 बार देखना, 3 बार देखना, पर ये मल्टीप्लिकेशन वाला कॉन्सेप्ट एक बार दिमाग में ले आना। ठीक है, व्हाट इज इम्पॉर्टेंट इज कि अभी तो ये हमने वैसे एक कॉमन सा एग्जाम्पल देखा था 2x2 का, हम इससे कॉम्प्लेक्स भी करेंगे, 3x3 के भी करेंगे। प्रॉब्लम कहाँ आती है? प्रॉब्लम मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में सिर्फ और सिर्फ आती है स्पीड की। ठीक है, आप लॉजिक समझ लो बहुत आराम से, बहुत स्लोली, 3-4 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लो, कोई दिक्कत नहीं। प्रॉब्लम आपको कहाँ आएगी? स्पीड में। ठीक है, क्योंकि अभी तो मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं सिर्फ 2x2 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना सीख रहा हूँ। मुझे सीखना है, या मुझे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो 3x3 की मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना और उसको सही से करना। ठीक है, सही से करना तो आ जाएगा, स्पीड नहीं आएगी। स्पीड कैसे आएगी? जब आप ऐसे 10, 15, 20 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लो और आपका कैलकुलेशन अच्छा हो। ठीक है, बहुत छोटे से ही मैं जिनको पढ़ाता हूँ सबको बोलते आता हूँ कि स्पीड बहुत इंपॉर्टेंट है मैथ्स में, कैलकुलेशन की। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, इट इज़ नॉट अबाउट योर एक्यूरेसी, it is majorly about it is about accuracy definitely, but it is majorly about your speed. There are 2 people, one who does 60 questions and 60 questions correctly, he'll get 60 marks, but there is one other person who does 90 questions and does 10 questions wrong. Even after that he went to the end of the exam paper. ठीक है, उसने 90 क्वेश्चंस किए, 10 भले ही गलत हो गए, बट उसका जो नंबर ऑफ मार्क्स जो उसको मिलने वाले हैं, जो मार्क्स उसको मिलेंगे उसके ज़्यादा होंगे।
सो ऑल यू नीड टू फोकस ऑन इज स्पीड, ठीक है। एक्यूरेसी तो स्लो करोगे तो आ ही जाएगा ना, उसका एक्यूरेसी सीखोगे तभी तो स्पीड बढ़ाओगे, ठीक है। तो फोकस ऑन स्पीड, डू मोर क्वेश्चंस लाइक दीज, ठीक है। ये पहला ही लेक्चर था, इसके मल्टीप्लिकेशन के 4-5 लेक्चर्स हम करेंगे क्योंकि बहुत सारा है, बहुत वास्ट है। इसके आगे के जितने भी मैट्रिक्स के क्वेश्चंस हैं वो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे ही बेस्ड हैं, ठीक है। चलो, विल सी यू सून। जय हिंद।